हेलो। वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। कैसे हो बच्चों? क्या आपने लास्ट लेक्चर में जितनी भी मैंने नेम रिएक्शन पढ़ाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनको पढ़ा होगा आप लोगों ने? और नोट्स जिन्होंने नहीं लिए वो नोट्स ले लीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि नेम रिएक्शंस है। और नेम रिएक्शंस के साथ साथ, क्योंकि आज का लेक्चर में फिर से मैं वही नेम रिएक्शंस लेके आ रहा हूँ और एल्डिहाइड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, उससे पहले भी जब अपने पास दो नेम रिएक्शंस अपने पास बहुत बढ़िया हुई थी, कैनिजारो और सॉरी आपके पास बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, मतलब दोनों संघनन मैंने आज खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने पास जो अभिक्रिया है। देखो नाम लिख रखा है मैंने बोर्ड पर, आपके पास है परकीन, कैनिजारो, नोवेंजेल, व्हिटिंग और मैनिक अभिक्रिया। ठीक है, आज के लेक्चर में इन चारों अभिक्रियाओं को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो अपने पास जो अभिक्रिया होगी उसका नाम है परकीन अभिक्रिया। देखो परकीन, कैनिजारो, नोवेंजेल, व्हिटिंग और मैनिक, 1 2 3 4 और 5 नेम रिएक्शंस है और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूं आपके पास परकीन अभिक्रिया को। देखो परकीन अभिक्रिया क्या होती है। परकीन अभिक्रिया अपन ये कहते हैं कि जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या सिनेमिक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या बोले अपन ने? जब, क्योंकि इनके स्टेटमेंट याद रखना सबसे भाई जरूरी है। जब बेंज एल्डिहाइड, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, बेंज एल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब बेंज एल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब बेंज एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे अपन? एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, एसीटेट की उपस्थिति में, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में करवाई जाती है, की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बोल दो, या अपन क्या बोलते हैं, सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। हाँ जी सर, कहना क्या चाह रहे हैं अपन? पहले रिएक्शन देखेंगे। ये लो साहब, सबसे पहले अपन बेंज एल्डिहाइड ले लिया, ये होता है बेंज एल्डिहाइड। ये लो सर, ये हो गया बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन पर C डबल बॉन्डेड OH। जब बेंज एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्डेड O। ठीक है भाई, C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। और किसकी उपस्थिति में? सोडियम एसीटेट की, CH3 C डबल बॉन्डेड O माइनस और Na+। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं। समझ में आ रहा होगा? ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डेड OH। वैलेंसी देख लेना भाई, है ना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड अम्ल का निर्माण होता है, जिसे सिनेमिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिनेमिक अम्ल
किसके नाम से जाना जाता है? सिनेमिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। देखो जरा, अपन ने क्या कहा, जब बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया, इसे बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोला जाता है इसे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाते हैं, तो अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, जिसे सिनेमिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? परकीन अभिक्रिया बोला जाता है। आपसे यदि 2 नंबर में पूछे कि परकीन अभिक्रिया क्या है, तो वैसे इतना लिख के आना है। 2 नंबर में पूछेगा तो परकीन अभिक्रिया क्या है, तो बस इतना सा लिख के आना है। लेकिन आपसे यदि आपके पास 10 या 12 नंबर में पूछता है, क्योंकि 2 या 3 नेम रिएक्शन देगा, लिखेगा कि निम्न अभिक्रियाओं को क्रियाविधि से ही समझाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास परकीन तो 100% है उसमें से। यदि आता है तो अपन कहेंगे कि आपके पास उसकी क्रियाविधि कैसे होगी, तो जरा देखो। हाँ जी, क्रियाविधि की मैं बात कहूं तो आपसे पहले ही मैं कह चुका था कि यदि जिस बच्चे ने आपके पास कौन सी क्रियाविधि पढ़ ली, जो कार्बोनिल यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया पढ़ ली, वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं झिझकेगा, क्योंकि वहां पर अभिक्रिया अपन कितने पदों में संपन्न करवाए थे? 2 पदों में। पहले पद में क्या कराए थे अपन? नाभिक स्नेही का निर्माण किया था। बना नाभिक स्नेही कहां आक्रमण कर रहा था? अपने पास कार्बोनिल समूह पर आक्रमण कर रहा था। तो सबसे पहले यहां भी क्या करेंगे अपन? नाभिक स्नेही का निर्माण। सबसे पहले क्या करेंगे? नाभिक स्नेही का निर्माण। बना नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह पर क्या करेगा? आक्रमण, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करवाएगा। बोलो हो रही थी नहीं हो रही थी मैकेनिज्म? एल्डोल में भी यही किया, बेंजोइन में भी यही किया, तो यहाँ का कोई नई बात करेंगे क्या? यहाँ हमें पता है कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे CH3 C डबल बॉन्डेड O -Na+, इसे ब्रेक कर लेते हैं और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हैं। इसे क्या बना अपने पास? CH3 CO O- Na+। देखो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना। अब बना स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरे स्टेप में अपने पास क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। क्लियर है? आपके पास जो स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? दूसरे ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर है? अब दूसरा ग्रुप कौन है अपने पास? एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका न्यूक्लियोफाइल अपन को बनाना है CH3 C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O CH3। ये एनहाइड्राइड है। अब इसके साथ क्या कर रहे हैं अपन? किसी बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी ला रहे हैं साहब? ये लो, CO- C डबल बॉन्डेड O CH3। हाँ जी भाई, बेस का क्या काम होता है? H और ये लो, बेस का क्या काम होता है? इस H+ को एक्सेप्ट करेगा और H+ को एक्सेप्ट करके कार्बेनाइन मध्यवर्ती का निर्माण कर देगा। और क्या बना मेरे पास? बोलो, वहां से बुलाओ। CH3 C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O CH2-। बोलो, कार्बेनाइन मध्यवर्ती बना नहीं बना? अब बना कार्बेनाइन मध्यवर्ती, ये जो मैंने क्या बना? न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो गया भाई। किसका निर्माण हो गया? न्यूक्लियोफाइल का। NU- का फॉर्मेशन हो गया। बना न्यूक्लियोफाइल, बेंजील्डिहाइड पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। अब देखो दूसरा स्टेप में अपन क्या करेंगे? बना न्यूक्लियोफाइल, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बना लिया, और दूसरे स्टेप में जो बेंजील्डिहाइड आप बना रहे हो, यहां पर लिख दूं मैं C डबल बॉन्डेड OH। इस बेंजील्डिहाइड पर बना न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? आक्रमण करेगा। CH2, देखो CH2 C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O CH3। हाँ जी, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, यहां लिख देता हूं, ये न्यूक्लियोफाइल यहां आक्रमण करेगा। यहां आक्रमण किया साहब कार्बोनिल कार्बन पर, नाभिक स्नेही योगात्मक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे ही अटैक करेगा, यहां ट्रांसफर होगा नहीं होगा? और ऑक्सीजन का क्या ट्रांसफर हो गया वहां पर? क्लियर है? ओके। और आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप बना अपने पास, ये बेंजीन। बेंजीन पे क्या बनाया? C, और C किस में कन्वर्ट हुआ? O- में। यहां पर H ऑलरेडी है, और क्या जुड़ गया अपने पास? CH2 C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O CH3। क्या लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं ऐसे? अब देखो, अपन को अच्छे से पता है कि यहां अपने पास H+ अपन को ने दिया था, वो वापिस अपन H+ ले लेंगे, और अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा? CH, और
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। यहाँ CH2 C डबल बॉन्डेड O O C डबल बॉन्डेड O CH3। जब मैं इसे हीटिंग करता हूं, तो आप अच्छे जानते हैं यदि एक्टिव हाइड्रोजन आपके पास है, तो यहां से H और यहां से OH, H2 क्या हो जाता है बाहर। H2 जैसे ही बाहर होगा तो अपने पास क्या बनेगा, ये हो गया बेंजीन, यहां हो गया CH और यहां से OH और यहां से H, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O CH3। अरे सर, जब आप एनहाइड्राइड को H2O की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाओगे, तो यहां से जब जल अपघटन करवाएंगे H2O की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बनेगा, यहां से OH और यहां H, H2 क्या हो जाएगा यहां से बाहर, सॉरी एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्डेड O OH क्या हो जाएगा बाहर, और अपने पास क्या बना सिनेमिक अम्ल। यहां हो गया CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डेड O OH, इसे बोला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, या किसका निर्माण हो गया अपने पास, सिनेमिक अम्ल का निर्माण हो गया। हुआ या नहीं हुआ लास्ट स्टेप में, क्या किया अपन ने क्रियाविधि में, देखो मैं इसको लेके आऊं क्रियाविधि आपके सामने। तो पहले स्टेप में अपन ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल बनाया। पहले स्टेप में क्या बना, न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया साहब न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में क्या बना, न्यूक्लियोफाइल। क्या करवाया, एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट से करवाई, और न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया निर्माण, बना न्यूक्लियोफाइल। एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है कार्बोनिल कंपाउंड पर, योगात्मक अभिक्रिया हुई। योगात्मक अभिक्रिया होने के बाद में अपन ने O पर माइनस आया, जिसका अपन ने क्या कराया प्रोटोनेशन। अब आप अच्छे से जानते हैं कि यदि आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो यहां से H और यहां से क्या चला गया OH, क्या निकल गया बाहर H2O। फिर इसका जो बना H2 है वो हाइड्रोलाइसिस होकर अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड सिनेमिक अम्ल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है अपने पास, परकीन अभिक्रिया बोला जाता है। इस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं अपन, परकीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देख लो भाई रिएक्शन को, कोई दिक्कत हो तो बताओ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है भाई, पहली रिएक्शन आपके पास खत्म होती है। नाम है अपने पास इस रिएक्शन का परकीन अभिक्रिया, याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले क्या होती है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते तो परकीन अभिक्रिया होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते तो क्या होती है, परकीन अभिक्रिया होती है। इतना ध्यान रख लो, आप तो काम हो जाएगा अपना। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते तो कौन सी अभिक्रिया होती है, परकीन अभिक्रिया होती है। फिर बाकी की अपने आप याद हो जाएगी। सिनेमिक अम्ल बनता है, अटैक करवाना है तो नाभिक्स नहीं बनाना पड़ेगा, बना नाभिक्स नहीं आक्रमण करके उत्पाद का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अभिक्रिया जो मैं लेके आ रहा हूं आपके पास, दूसरी अपने पास है नोवेन जेल संघनन। नोवेन जेल अभिक्रिया, देखो ये एक अभिक्रिया क्या होती है, नोवेन जेल अभिक्रिया। ये भी अपने पास किसकी होती है, कार्बोनिल समूह की होती है। और क्या लिखोगे, देखो जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया, जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया सक्रिय मैथिलीन समूह के साथ, सक्रिय मैथिलीन समूह के साथ, मैथिलीन समूह के साथ। अब सक्रिय मैथिलीन समूह एक्टिव सक्रिय मैथिलीन समूह जैसे मेलोनिक एस्टर, जैसे मेलोनिक अम्ल के एस्टर, मेलोनिक एस्टर के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है, की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त,
असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? नोवेन जेल अभिक्रिया बोला जाता है। इस अभिक्रिया क्या बोला जाता है? नोवेन जेल अभिक्रिया। देखो क्या होती है अपने पास नोवेन जेल अभिक्रिया। ये अपने पास है, एलिफेटिक लेते हैं आप, ठीक है ना। ये अपने पास एल्डिहाइड एंड कीटोन CH3C डबल बॉन्डेड OH। इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा रहे हैं? सक्रिय मैथिलीन समूह CH2C डबल बॉन्डेड OC2H5, सक्रिय मैथिलीन समूह लाइक मेलोनिक एस्टर ले रहे हैं अपन। तो यहां क्या हो जाएगा? CH2C डबल बॉन्डेड OC2H5, C डबल बॉन्डेड OC2H5। इसे बोलते हैं मेलोनिक एस्टर। एक कार्बन पर 2 C समूह उपस्थित होते हैं तो इसे मेलोनिक एस्टर बोला जाता है। इसे याद रखने का तरीका होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को ओ माई सर गोवा नेक्स्ट यूनिट में आने वाला है। और से ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक में से मेलोनिक, सर से सक्सिनिक और गौ से ग्लूटारिक और ए से एडिपिक। ऐसे करके अपन इनको क्या करते हैं, याद रखने का क्या तरीका? ओ माइसर गोवा। तो ओ से ऑक्जेलिक 2 कार्बन का, मेलोनिक 3 कार्बन का, तो मेलोनिक एस्टर के साथ करवाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। जब मेलोनिक एस्टर के साथ किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है? अरे भाई बेस तो लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अपन को न्यूक्लियोफाइल बनाना है और न्यूक्लियोफाइल की आसानी से, क्षार की उपस्थिति में आसानी से अपन न्यूक्लियोफाइल का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो पिरिडीन की उपस्थिति में ये अभिकृत करके एल्डिहाइड, ठीक है, और अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डेड OH। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? नोवेन जेल अभिक्रिया। अरे वहां भी अल्फा बीटा अनसंतृप्त अम्ल बन रहा था, लेकिन स्पेशली बात करो तो परकीन अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइडों के लिए होती है। आसानी से अपने पास उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है। नोवेन जेल में अपन एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर भी अपने पास सिनेमिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन मैंने एलिफेटिक एल्डिहाइड से करवाई है। ये आपके पास मेलोनिक एस्टर है, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई है तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाया है। इस अभिक्रिया को नोवेल जेल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वही बात यदि 2 नंबर में पूछता है तो डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि क्रियाविधि से ही समझाओ, तो अपन क्रियाविधि इसकी लेके आ रहे हैं। क्या होती है क्रियाविधि? देखो सर, यदि मैं क्रियाविधि की बात करूं आपके सामने तो अपन ये कहेंगे कि सबसे पहले प्रथम पद में क्या करेंगे? नाभिक स्नेही का निर्माण करेंगे। और यहां नाभिक स्नेही कौन बनाएगा? तो मेलोनिक एस्टर बनाएगा। ये लो साहब, CH2C डबल बॉन्डेड OC2H5, C डबल बॉन्डेड OC2H5। मेलोनिक एसिड से एस्टर बनाया अपन ने। हम अच्छे से जानते हैं इसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है। ये लो साहब, ये रहा एक्टिव हाइड्रोजन। हाँ जी भाई, बेस कौन सा अपने पास? पिरिडीन। पिरिडीन क्या काम है इसका? ये लो सब पिरिडीन बना दिया। इसका क्या काम है? इस H+ को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट, और एक नाभिक स्नेही का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा? एक नाभिक स्नेही का। क्या बना अपने पास? CH C डबल बॉन्डेड OC2H5, C डबल बॉन्डेड OC2H5। और किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास? नाभिक स्नेही का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब बना नाभिक स्नेही। अब बना नाभिक स्नेही। सेकंड स्टेप में अपने पास बना नाभिक स्नेही। सेकंड स्टेप में अपने पास क्या करेगा? स्टेप सेकंड में, ये तो फर्स्ट हो गया जिसमें अपन ने किसका निर्माण किया? नाभिक स्नेही का। ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब बना न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में कार्बोनिल समूह पर क्या करेगा? आक्रमण।
और डीप्रोटोनेशन द्वारा लास्ट में क्या करेंगे, उत्पाद निर्माण करेंगे। ये लो साहब, कार्बोनिल समूह ले लिया मैंने, एल्डिहाइड ले रहा हूं आप लोगों के सामने, CH3C डबल बॉन्डेड OH। बेटा इस एल्डिहाइड पर किसका अटैक कराओगे आप, सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त न्यूक्लियोफाइल का। हाँ जी, CH डबल बॉन्डेड OC2H5, C डबल बॉन्डेड OC2H5। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल बना, ये यहां अटैक करेगा, जैसे यहां अटैक करेगा ये बॉन्ड कहां हो जाएगा, यहां पर ट्रांसफर। क्लियर है? आपके पास क्या बना, बोलो, CH3CO माइनस, CH3CO माइनस, यहां पर H, यहां भी CH, C डबल बॉन्डेड OC2H5, C डबल बॉन्डेड OC2H5। क्या बना, नहीं बना? अब देखो ये यहां पर जैसे ही मैं करूंगा और यहां पर H प्लस आएगा, जो बेस अपना H प्लस लिया था वो वापिस दे देगा, और H प्लस देकर अपने पास क्या बना देगा, CH3, ये लोन पे H प्लस, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, CH3 CHOH CH C डबल बॉन्डेड OC2H5, C डबल बॉन्डेड OC2H5। हाँ जी सर, अब क्या करूं मैं, हीटिंग करा दूं, और जैसे ही मैं हीटिंग कराऊंगा तो यहां से OH और यहां से क्या जाएगा, H, यहां से OH और यहां से क्या जाएगा, H, और क्या निकल गया बाहर, H2O। सही है, यहां से OH और यहां से H, बाहर क्या निकला अपने पास, H2O, और क्या बन गया अपने पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बना बोलो, CH3 CH डबल बॉन्ड H चला ही गया, और इस पर क्या जुड़ गया अपने पास, दो समूह, कौन कौन से, C डबल बॉन्डेड OC2H5, C डबल बॉन्डेड OC2H5। बताओ बना नहीं बना? हम अच्छे से जानते हैं कि एस्टर जल अपघटित होकर, एस्टर जल अपघटित होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहां OH और यहां H, यहां OH और यहां H, एस्टर का जल अपघटन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा अपने पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? एस्टर का जल अपघटन कराऊंगा तो मेरे पास क्या बन रहा है अपने पास, CH3 CH डबल बॉन्ड C, थोड़ा मैं इसको नीचे बना लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड C COOH C डबल बॉन्डेड OOH। हम ये भी जानते हैं कि जब एक कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं और यहां से जब हीटिंग किया जाता है तो CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस। और क्या बन गया अपने पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन वहां चल जाएगा, और ऊपर क्या बचा अपने पास, C डबल बॉन्डेड OOH, अल्फा बीटा अनसंतृप्त अम्ल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल का क्या हो गया, निर्माण। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल का क्या हो गया, निर्माण। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नोवेन जेल अभिक्रिया। देखो भाई, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, मेलोनिक एस्टर लेके आया, इसकी पिरिडीन के साथ अभिक्रिया करवाई, और किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, बना न्यूक्लियोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं अपन, बना नाभिक स्नेही, कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है। जैसे कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करेगा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, और बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे मैं प्रोटोनेशन करवाकर उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में। हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी कार्बन पर ये कार्बन है भाई, ठीक है, यदि किसी कार्बन पर
यदि किसी कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन है और इसे हीटिंग करते हैं तो यहां से OH और यहां से H2 क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। हम ये भी जानते हैं कि एस्टर समूह जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। या कितने मोल लिए अपन ने, 2 मोल। कितने मोल लिए यहां पर, 2 मोल। ठीक है, जैसे ही 2 मोल लेंगे तो बाहर क्या निकला, 2 मोल ऑफ C2H5 क्या निकल गए यहां से बाहर, C2H5OH। कितने मोल बाहर निकले, 2 मोल C2H5OH बाहर निकल गए। क्लियर है। उसके बाद में अपन कुछ नहीं किए, हीटिंग कराया तो यहां से CO2 निकली, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक कार्बन, ब्लांक का नियम ये कहता है कि यदि किसी एक कार्बन पर 2 COOH समूह उपस्थित है तो हीटिंग करनी थी, वहां से क्या निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है। और अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। ये हो गई अपने पास दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, जिसे अपन किसके नाम से जाना जाता है, नोवेनजेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसे, नोवेनजेल के नाम से जाना जाता है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। चले आगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे मैनिक अभिक्रिया के बारे में। आप इसे देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बताइए मेरे को। मैं पानी पी लेता हूं ना, आप देखो आराम से रिएक्शंस को। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे से। भाई देखो स्टेप ये यहां पर क्या है कि जो मैकेनिज्म, जो जिसने पहला लेक्चर देखा इसका, कार्बोनिल समूह की रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन यदि ऐसे कहें कि नहीं सर डायरेक्ट कर, तो उसमें क्या होगा कि पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले अपने पास न्यूक्लियोफाइल बनाओ, फिर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, आप अपने आप हो जाएगी रिएक्शन, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे अभिक्रिया अपने आप चलेगी। वैसे आपको सबसे पहला स्टेप देखना है और उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करा के उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभिक्रिया लेके आएंगे अपन मैनिक अभिक्रिया, मैनिक क्षार। क्या होती है मैनिक अभिक्रिया, तो देखो मैनिक अभिक्रिया भी अपने पास सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल समूह ही देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या उपस्थित होता है, सक्रिय हाइड्रोजन होता है, वो फॉर्म एल्डिहाइड तथा प्राइमरी व द्वितीयक एमीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक क्षार का निर्माण करता है, जिसे मैनिक क्षार के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया अपने पास तीसरी है, वो है अपने पास मैनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया, देखो इस अभिक्रिया को मैनिक क्षार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्पाद में अपने पास मैनिक क्षार बोलते हैं, इसलिए इसे मैनिक क्षार भी लिख देता है जब अपने पास एग्जाम आता है मैनिक क्षार। आप मैनिक अभिक्रिया बोल दो, चाहे इसे क्या बोल दो आप, मैनिक क्षार। क्लियर है भाई, ओके। मैनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जब सक्रिय हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया, एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया, एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया फॉर्म एल्डिहाइड व 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन के साथ करवाते हैं, 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन के साथ करवाई जाती है, तो मैनिक क्षार का निर्माण होता है। मैनिक क्षार का निर्माण होता है, बेस निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अपने पास, मैनिक क्षार का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं,
मैनिक अभिक्रिया बोला जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं अपन, सक्रिय हाइड्रोजन रखना चाहिए अपने पास, CH3 C डबल बॉन्डेड O, और देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कीटोन भी है CH2H। जब सक्रिय हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जिसे सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन की अभिक्रिया फॉर्मैल्डिहाइड के साथ HC डबल बॉन्डेड OH, फॉर्मैल्डिहाइड के साथ प्राइमरी व द्वितीयक एमीन की उपस्थिति में, प्राइमरी व द्वितीयक एमीन NHCH3 सेकेंडरी एमीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया पर अपने पास H2O का क्या होता है, निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है, देखो यहां से H, यहां से O और यहां से H, H2O का निष्कासन होता है और एक क्षार का निर्माण होता है जिसे मैनिक क्षार के नाम से जाना जाता है। तो बताओ क्या बन रहा है, उधर से लेके आऊं मैं आपके सामने, तो मेरे पास बन रहा है CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2, फिर अपने पास क्या बना, ये CH2, फिर किससे जुड़ा अपने पास, ये CH2 किससे जुड़ गया, नाइट्रोजन से। किससे जुड़ गया ये, नाइट्रोजन से। NCH3CH3, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, इसमें बने उत्पाद को क्या बोलते हैं, मैनिक क्षार के नाम से जाना जाता है। और ये अभिक्रिया अपने पास मैनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी क्रियाविधि अपने पास पूछी नहीं जाती है, ठीक है, नहीं तो वही अपने पास सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड CO अपने पास प्रोटोनेशन H+ लेगा और H+ लेने के बाद में अपने पास क्या करेगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, जो NH3 बेस की उपस्थिति में। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे पहले, फॉर्मैल्डिहाइड और एमीन, और फिर आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड पर आक्रमण करके उत्पाद बनाएंगे। वही सिमिलर, पहले न्यूक्लियोफाइल का निर्माण बना, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करेगा और उत्पाद का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये मैं डायरेक्ट बताया हूं कि आपको, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है मैनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो अपन कहते हैं कि वे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास सक्रिय हाइड्रोजन होते हैं वो फॉर्मैल्डिहाइड व 2 डिग्री एमीन, ये मैंने लिखा है फॉर्मैल्डिहाइड और इसे क्या बोलते हैं अपन, 2 डिग्री एमीन, और ये अपने पास है एल्डिहाइड या कीटोन सक्रिय अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैनिक अभिक्रिया, मैनिक का निर्माण होता है जिसे मैनिक क्षार के नाम से जाना जाता है। ये आपके पास हो गई इसकी तीसरी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास होती है उसका नाम है विटिंग अभिक्रिया। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बिकॉज क्यों, क्योंकि इससे कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये क्या होती है, आपके पास फास्फोरस इल्ड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है ना, किसके साथ करवाई जाती है, फास्फोरस इल्ड के साथ। तो नेक्स्ट अभिक्रिया मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, वो है विटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया अपने पास, विटिंग, विटिंग अभिक्रिया, विटिंग रिएक्शन। और क्या कहलाती है विटिंग रिएक्शन, क्या कहती है कि जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया फास्फोरस इल्ड के साथ, जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया फास्फोरस इल्ड फास्फोरस इल्ड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अपने पास, एल्कीन का निर्माण होता है। तो एल्कीन, अरे भाई एल्कीन, तो ऐसे लिख देता हूं, एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है,
एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विटिंग अभिक्रिया कहते हैं। किसका निर्माण हो रहा है? एल्कीन का। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? सूक्ष्म स्तर की उपस्थिति में। किसके साथ करवा रहे हैं? फास्फोरस इल्ड के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं। और जब फास्फोरस इल्ड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का होता है। देखो क्या होती है अभिक्रिया, ये लो सर हम करवाते हैं। ये आ गया कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन, कुछ भी ले लो आप, कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी एल्डिहाइड ले लिया मैंने, इसकी रिएक्शन करा रहे अपन फास्फोरस इलाइड के साथ। किसके साथ करवा रहे अपन? फास्फोरस इलाइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर ट्राइफेनिल फास्फोरस इलाइड। यहां पर किसकी उपस्थिति में करवा रहे अपन? शुष्क ईथर। अरे लिख रहा हूं भाई, शुष्क ईथर, ठीक है ना? ठीक है भाई। यहां पर क्या होगा? ट्राइफेनिल PH3 ट्राइफेनिल फास्फोरस, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे ना तो क्या लिखेंगे अपन? ट्राइफेनिल फास्फोरस इलाइड के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास किसका निर्माण होता है? एल्कीन का, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के हिसाब से और कीटोन है तो कीटोन के हिसाब से, तो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो गया? R, डबल बॉन्ड C, CH3 डेरिवेटिव, एल्कीन का क्या होता है? निर्माण होता है। इस को अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? किसके नाम जाना जाता है? विटिंग अभिक्रिया। देखो यहां पर तरीका मैं आपको बताऊं डायरेक्ट तो, लेकिन अपन क्रियाविधि अपन जरूर देखेंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बोलो इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या? यहां पर सिमिलर ऐसा ही हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ, सही है ना? चलें आगे। एल्कीन का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। अब देखो मैं क्रियाविधि भी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है भाई? इसकी क्रियाविधि भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। हाँ सही है, ओके, सही बोल रहे हो, क्लियर है? देखो अभी मैं दिखाऊं आप लोगों को क्या होगी क्रियाविधि। डायरेक्ट तो अपन बना देंगे ना, यहां से O और यहां से PH3 बार हो जाएगा। अब देखो क्रियाविधि कैसे होती है, विटिंग की क्रियाविधि की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे समझ में तो आने लग गया आप धीरे धीरे ना। आप ये कर सकते हैं कि चलो ठीक है सर 15-20 रिएक्शन हमने सीखी, अब आप थोड़ा ऑर्गेनिक पकड़ में आने लग गया, जैसा अनुभव कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है? मतलब अब कंफर्टेबल है, हम अब रिएक्शन ही करने लग जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो यूनिट आ रही है ना उसमें फिर मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन इधर से मिला जुला मिलेगा, मतलब ऐसी ही रिएक्शन मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि सेम एजिटीज उठ के आ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है ना? वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन है, लेकिन जैसा थोड़ा बहुत अपने पास मैटर होगा। और रिएक्शंस का करने का तरीका आ गया अपने पास कि कैसे एक रिएक्शन को अपन प्रोसीड करेंगे। ऐसे नहीं तुक्के फेंक दिए, इधर का उधर मिला दिया, इधर का मुलर मिला दिया, कार्बन की वैलेंसी सेट कर दी साहब और हो गया भाई, हमारी रिएक्शंस हो गई और प्रोडक्ट बन गया। भाई ऐसा काम नहीं चलेगा यहाँ पे। 100 लाने हैं, पूरे लाने हैं तो अपन को थोड़ा सा उनको दम दिखाना पड़ेगा, क्लियर है? तो देखो क्रियाविधि की मैं बात करूं तो अपन एक साइक्लाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इसकी क्रियाविधि को अपन मैं पूरी करवाऊंगा आपके सामने। देखो यहां पर अपने पास क्या होता है? C डबल बॉन्डेड O, यहां ले लिया मैंने H और यहां ले लिया मैंने R, क्योंकि वही जो ग्रुप ले रहे हैं अपन। और इसकी रिएक्शंस अपन को करवानी है, वो किसके साथ करवा रहे हैं अपन? ट्राइफेनिल फोस्फोरस के साथ, ठीक है? अब ट्राइफेनिल फोस्फोरस को इस तरीके से आपको रखना है कि जिससे कि इसका आसानी से साइक्लाइजेशन हो जाए। और भी बढ़िया सुंदर लेता हूं, C डबल बॉन्डेड O RH, और इसका ट्राइफेनिल ट्राइएल्किल फोस्फोरस का क्या होगा अपने पास? CH3 डबल बॉन्डेड P और PH का होल थ्राइस, ऐसे लिख लूं, PPH का होल थ्राइस। अब देखो क्या होता है, साइक्लाइजेशन होगा, और साइक्लाइजेशन में क्या करते हैं अपन? ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बन रही है? इधर अपने पास बना C, या बना O, या बना R और ये रहा H। ये किसके साथ जुड़ रहा है अपने पास? इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ओके।
ये लो साहब इस कार्बन के साथ ये कहा है अपने पास CH3 और ये क्या हो गया CH3। क्लियर है। डबल बॉन्ड P PH का होल थ्राइस और ये किसके साथ जुड़ गया यहां पर ऑक्सीजन के साथ। ये बीच में एक संक्रमण अवस्था बन गई। ठीक है, साइक्लिक टेट्राहेड्रल संक्रमण अवस्था बन गई। अब यहां पर क्या होगा साइक्लाइजेशन होगा। फिर से अपने पास क्या बन रहा है अपने पास, देखो ये यहां जा रहा है, ठीक है, ये यहां जा रहा है, इसे ब्रेक करो ना, ये तो वहां चला गया ना एक तो। क्लियर है, ये यहां जा रहा है और यहां ब्रेक होके कहां जा रहा है, यहां पे जा रहा है। ओके भाई साहब कलर लेने के चक्कर में ये लो, ये यहां जा रहा है अपने पास। क्लियर है, और ये आपके पास ब्रेक होके यहां आ रहा है। क्या बना देखो, उधर क्या बना, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या बना देखो, कार्बन, कार्बन पे क्या है R और H। ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ अपने पास और ये लो साहब पहले एक बॉन्ड पहले था साइक्लाइजेशन के थ्रू, और आपके पास जो वहां पर शिफ्ट हुआ C डबल बॉन्डेड C, यहां पर क्या अपने पास CH3, यहां पे अपने पास क्या है CH3 और ये आपके पास वहां बना, और बाहर क्या बना अपने पास P डबल बॉन्डेड O, P डबल बॉन्डेड O, PH PH और PH, और एक इसका फॉर्मेशन हो गया एल्कीन का। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है, विटिंग के नाम से जाना जाता है। देख सकते हो, आपको एक दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्लियर है भाई, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है फोर मेंबर्ड और उसके द्वारा फिर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, तो नेक्स्ट चौथी रिएक्शन अपने पास हुई, क्या नाम था इसका, विटिंग अभिक्रिया। ये भी आपके पास क्या होती है, खत्म होती है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया अपने पास है वह है कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया अपने पास है, कैनिजारो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया लास्ट रिएक्शन है इसकी, जो क्या है कैनिजारो अभिक्रिया, क्योंकि अपन एक साथ लेक्चर लेके आए हैं जिसमें लास्ट अपने पास जो छठे नंबर पे है कैनिजारो लेके आया हूं। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, अपने कहते हैं कि यह ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन अल्फा हाइड्रोजन, ये अपने पास मस्ट बी कंपल्सरी ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, होते हैं वो तो एल्डोल हो गया, नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं, वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, नहीं होते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं कि ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, लाइक HC डबल बॉन्डेड OH। सर ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये तो CO समूह है। यदि मैं बात करूं इसके पास C डबल बॉन्डेड OH, भाई ये है अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसलिए कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, जबकि ये कैनिजारो अभिक्रिया दे देगा। ठीक है, हाँ जी भाई, दूसरा एग्जांपल अपन बात करें तो अपन बोले CCl3 C डबल बॉन्डेड OH, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो दे देगा। अपन बात करें CCl3 C डबल बॉन्डेड O CCl3, ये भी कैनिजारो दे देगा, क्योंकि इसके पास भी अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन है, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अपन कहेंगे कि ऐसे यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वे सभी के सभी यौगिक कौन सी अभिक्रिया को देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया को देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं वो लोग, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। भाई बात करें क्या होती है कैनिजारो अभिक्रिया, क्या होती है कैनिजारो अभिक्रिया, तो अपन बोलेंगे कि जब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन की, जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया
किसी क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, एल्केलाइन लेते हैं, क्षार उपस्थिति में करवाई जाती है, तो किसी क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एक अणु ऑक्सीकृत होकर, यहां पे लिखना, जब दो एल्डिहाइड व कीटोन, दो मोल लेंगे अपन एल्डिहाइड कीटोन की, एक अणु ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, ऑक्सीकरण करेंगे एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आयन तो अपन NaOH बेस ले रहे हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन, वह दूसरा अणु अपचयित होकर दूसरा अणु अपचयित होकर अल्कोहल देता है। अतः इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑक्सीकरण अपचायक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक अपचायक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है भाई। तो क्या होती है ऑक्सीकारक अपचायक अभिक्रिया में, देखो मैं ले रहा हूं 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है भाई, क्या ले रहा हूं मैं, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूं, HC डबल बॉन्डेड OH प्लस HC डबल बॉन्डेड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं मैं, किसी बेस के साथ करवा रहा हूं, NaOH। हाँ जी भाई, अपन ये कह रहे हैं कि एक मोल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, HC डबल बॉन्डेड O माइनस Na प्लस, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, और दूसरा मोल ऑक्सीकृत और अपचयित होकर क्या बनाएगा अपने पास, CH3OH, क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन के अकॉर्डिंग ये तो बन गया अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन, और एक अपने पास क्या बन गया अपने पास, ये तो हो गया अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन, और ये क्या बन गया अपने पास, अल्कोहल। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, कैनिजारो अभिक्रिया बोला जाता है। आया बात समझ में भाई। देखो मैं ऐसे कहूं कि ये आपके पास क्या कैनिजारो अभिक्रिया देगा, तो C डबल बॉन्डेड OH, हाँ जी सर, इसके पास भी ये कार्बन अल्फा 1 2 3 और 4, चारों की चारों वैलेंसी क्या हो रखी है, हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाई रखी है। ये यौगिक भी कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। अतः जब इसकी बेस के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्डेड O माइनस में Na प्लस, क्योंकि NaOH लूंगा तो Na प्लस और KOH लूंगा तो KOH, NaOH में, वह दूसरा मोल अपने पास किस में हो जाएगा, बेंजील अल्कोहल में बदल जाएगा। दूसरा मोल किस में बदल जाएगा अपने पास, बेंजीन अल्कोहल में बदल जाएगा। लो साहब, क्योंकि CHO है तो CH2OH, ये हो गया बेंजील अल्कोहल, और ये हो गया अपने पास बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है, कैनिजारो के नाम से जाना जाता है। बताओ कोई दिक्कत। अब अपन ने 5 नेम रिएक्शंस 6 की 6 लेके आया हूं। पहला परकीन, दूसरा नोवेंजेल, तीसरा अपन ने क्या पढ़ा, परकीन, नोवेंजेल, कैनिजारो, विटिंग और मैनिक क्षार। ऐसे करके 5 से 6 नेम रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ना। आज के लेक्चर में आप आराम से इन्हें एक बार आप यहां पढ़ लिए, उसके बाद में आप कॉपी में सबसे पहले मैनिक, फिर कैनिजारो, फिर नोवेंजेल, फिर परकीन, ऐसे करके उनके जो रिएजेंट्स है आप उनके बारे में पता करो, क्योंकि रिएक्शन एक ही तरीके से हो रही है, वही अपचयन हो रहा है, वही रिएक्शन में अटैक हो रहा है, और ग्रुप प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। नाभिक स्नेह का अपन सबसे पहले नाभिक स्नेह का निर्माण करेंगे, बना नाभिक स्नेह को कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करवाएंगे, और फिर उत्पाद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। बस ये हो रहा है।
क्लियर है? तो ये हो गए अपने पास नेम रिएक्शंस इसकी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ अपचयन, और अपचयन में अपन इंपॉर्टेंट कार्बोनिल समूह का अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ लेके आऊंगा। और वो क्या होगा अपने पास, बियर विगलर, आपके पास नाम होगा अपने आपने सुना होगा पर आपके पास क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है, वॉल्फ किस्नर अपचयन, LiLS4 NaBH4 के द्वारा अपचयन, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। भाई देखो नेम रिएक्शंस है, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद करोगे। आपको कोई प्रॉब्लम्स है आप बेझिझक, मैंने बार बार आपको मैं कहता रहता हूँ, आप मेरे सर से संपर्क करो और सर से संपर्क नोट्स इनके लीजिए। उसके अलावा आप यहाँ से भी जो स्क्रीनशॉट जो मैंने डाल रखे ये भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, तो बेझिझक आप इनसे पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आप पूछिए, देखो पूछना पड़ेगा, ऐसे तो है कि मेरे को तो सपना आएगा नहीं, नाम पता है विष्णु है मेरा नाम, लेकिन भगवान तो नहीं हूं ना, ठीक है। तो सपना उपना तो आने से रहा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आप बेझिझक आप सर से बात करिए, सर से बात करके आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर है। लेकिन ये याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ोगे रफ में कम से कम 2 से 3 बार आप खुद से मेहनत करोगे, खुद से लिखने की कोशिश करोगे कि हाँ यार ऐसा ऐसा रिएक्शन सर ने बताया, ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर देखो आप, मैं गारंटी देता हूं आपका कैसे रिएक्शंस याद नहीं होते और कैसे अपने पास, क्योंकि आप क्या करते हैं डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं आप पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनाओ, फिर आप अटैक कराओ, फिर सोचो यार अटैक कराने के बाद में क्या कमी दिख रही है, दिखेगी, अरे दिख जाता है, माइनस लगा हुआ यार इसको हाइड्रोजन चाहिए, अरे यार बेस ने हाइड्रोजन लिया था, ये ले साहब इसको हाइड्रोजन दे दिया, फिर दिख जाता है, अरे स्टेप बढ़ जाता है, एक बार बनाना स्टार्ट कर दिया तो बन जाता है। खाना पहली बार बनाया होगा तब कब क्या डायरेक्ट अपने पास रोटी गोल गोल बनने लगी थी क्या, नहीं बनी थी, लेकिन सबसे पहले अपना पहला स्टेप यदि सही हो गया तो बाद के अपन क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। इसलिए आपको 1 बाय 1 आप करो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।